हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जिसमें आपको समझाया गया था नंबर एक पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में, जिसमें आपको समझाया गया था कि सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, कहते किसे। फिर इनके नोटेशंस के बारे में बताया गया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोटेशंस क्या होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, फिर नोटेशन, फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स उनका नोटेशंस, ये सारी चीज़ें बताए जाने के बाद हम लोग प्रॉब्लम थोड़ा बहुत स्टार्ट किए थे। उसी क्रम में थोड़े से और प्रॉब्लम के हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक प्रॉब्लम आपके सामने लिखा हुआ कि इफ z इन ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल्स स्क्वायर ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ वाई, देन शो दैट होल स्क्वायर ऑफ डेल z माइनस डेल x माइनस डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स 4 टाइम्स 1 माइनस डेल z अपॉन डेल x माइनस डेल z अपॉन डेल y। चूंकि देखा जाए यहाँ पे साफ साफ कहा गया z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और z का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ भी z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और z का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि z को हम लोग x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। It means z is dependent variable and x, y are independent variable. Means z depends on x and y. इसका मतलब है z is function of x and y. तो अगर z फंक्शन ऑफ x y है तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख सकते हैं। ये दिया गया है कि z इन ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ से आसानी से आप z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। z आपने डिफाइन कर लिया। अब ये हो गया z लेफ्ट में हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई राइट में हो गया। क्लियर कट हम लोग समझ सकते हैं कि z इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसे हम एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में। का डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x कमा वी गेट। जब इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो नोटेशन यूज कर रहे हैं वो लिखा गया डेल z अपॉन डेल x। राइट हैंड साइड में देखेंगे फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन पी एक्स वाई अपॉन क्यू एक्स वाई के फॉर्म है। न्यूमरेटर में भी एक्स वाई है, डिनोमिनेटर में भी एक्स वाई है, बट आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल अप्लाई करिए। तो क्या स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर मीन्स होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई। फिर क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर दैट इज एक्स प्लस वाई। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा। चूंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो इसके सेकंड टर्म में कोई भी x मौजूद नहीं है, इसलिए यह पूरी तरह कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। माइनस न्यूमरेटर है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। का इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2xy आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई, इतना आ गया। और सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर।
ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आपको मिल चुका है, ये हो गया। चूंकि यहां भी देखेंगे जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो लिखा है, अगर हम इसमें x की जगह y कर दें, y की जगह x कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो भी शायद जो z इक्वेशन 1 के रूप में है वही इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन के रूप में x y को इंटरचेंज करने पर यहाँ कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब x y के लिए यह सिमेट्रिकल है। तो जैसे हम लोगों ने इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वैसे हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके रिजल्ट बता सकते हैं। होगा क्या, x की जगह y हो जाएगा और y की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कहा तो इसी कारण यहां लिख दिया सिमिलरली। सिमिलरली क्यों लिखा है उसका कारण आपको एक्सप्लेन किया है, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल इन एक्स एंड वाई का। ठीक है, तो ऐसे जब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी मिल गया, डेल जेड अपॉन डेल वाई मिल गया। अब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया जाए, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वो है आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। डेल जेड अपॉन डेल एक्स देख सकते हैं, यह है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और डेल जेड अपॉन डेल वाई है वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई। सिंप्लीफाई किया जाए इसको, सिंप्लीफाई करेंगे दिस इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर देखेंगे सेम, होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, फिर हो गया माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखेंगे ये प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप जानते हैं क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इतना आ गया। इस एक्स प्लस वाई से इसका एक पावर कैंसिल हो गया, फाइनली ये जो आ गया वो आ गया 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, ये मिल गया आपको। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर कहा गया था, ये होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो गया, होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। थोड़ा सा गलती हो रहा था, इम्प्रूव कर लिया गया, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड साइड क्या होगा ये देखा जाए। राइट हैंड साइड आपने कहा रखा 4 इन टर्म्स ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, इतना आ गया। एंड नाउ इट इज इक्वल टू 4 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स। डेल जेड अपॉन डेल एक्स यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस एक्स स्क्वायर, देख लें, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ
एक्स प्लस वाई, इतना आ गया का दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स। एलसीएम ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इतना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ट्वाइस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया आपका। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 2xy माइनस 2xy ये भी कैंसिल हो गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या वह देखा जाए। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई, इतना। नाउ वी कैन राइट इट एज a square plus b square minus 2ab, that is a minus b का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये आ गया। और देखेंगे इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 5। अगर हम इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करें तो कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशंस 4 and 5 we get, जो इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वही इक्वेशन 5 का क्या है, राइट हैंड साइड है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स होल स्क्वायर ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स 4 टाइम्स 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो किस तरीके से प्रॉब्लम करना है, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है, कैलकुलेशंस आपके लिए मायने रखते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने में भी आपको आसानी महसूस होगी। एक दो प्रॉब्लम और करने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स ले। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ z इक्वल्स e टू द पावर ax प्लस by into function of ax plus by, ax minus by, then show that ये है b into del z upon del x plus a into del z upon del y is equal to twice time a b z. And next question is question number 3. If u equals log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, then show that del upon del x plus del upon del y plus del upon del z whole square operated on u is equal to minus 9 upon whole square of x plus y plus z। यह है क्वेश्चन, जरा से इसको देखा और समझा जाए। सॉल्यूशन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में और भी पार्ट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पहले हम लोग इसको कंप्लीट करें। का गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, z इक्वल्स e टू द पावर ax प्लस by इंटू फंक्शन ऑफ ax माइनस by में से इट इज इक्वेशन नंबर 1। चाहिए आपको क्या क्या वो भी देख लीजिए। हमको चाहिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई।
का डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to partially with respect to x comma we get जब इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो रूल्स आपको पता ही है कि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते समय हम y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहां से मिलेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया डेल z अपॉन डेल x। चूंकि e एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरा फंक्शन, दो फंक्शंस हैं, दोनों में x की मौजूदगी है, तो अब इसलिए हम प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव रूल लगाएंगे। एक को फर्स्ट मान लेंगे, दूसरे को सेकंड। अगर फंक्शन ऑफ ax माइनस by को आप फर्स्ट फंक्शन मान लिया, का फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव तो हो गया e टू द पावर ax प्लस by। अब जो पावर में लिखा हुआ ax प्लस by उसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ गया, a आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन e टू द पावर ax प्लस by, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ax माइनस by हो गया, और ax माइनस by को फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब आते हैं फिर कहा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली with respect to y we get y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो 2 को नहीं, शायद इक्वेशन नंबर 1 को, ये गलत हो रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मान के डिफरेंशिएट करेंगे, तो फंक्शन ऑफ ax माइनस by, इसको फर्स्ट मान लिया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो e टू द पावर ax प्लस by का हो गया e टू द पावर ax प्लस by, फिर पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ax प्लस by को जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन हो गया e टू द पावर ax प्लस by, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा f डैश ax माइनस by, और ax माइनस by को करेंगे तो हो जाएगा माइनस b, आउटर फिर इनर, हो गया। अब इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि हमको हमारे पास डेल z अपॉन डेल x भी हो गया है और डेल z अपॉन डेल y भी हो गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे तो है क्या, वो b इंटू डेल z अपॉन डेल x प्लस a इंटू डेल z अपॉन डेल y, यही है आपका इक्वेशन। तो b इंटू डेल z अपॉन डेल x बाई इक्वेशन 2, तो यह आ जाएगा, हम b से मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं तो जाएगा ए बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस ए बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई। जो दूसरे डेल जेड अपॉन डेल वाई में ए से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या, प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, इतना आ गया। यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस ए बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, इतना हो गया। देखेंगे इससे यह आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, ट्वाइस टाइम ए बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई एंड दैट इज इक्वल टू 2ab। ये पूरा मिला करके ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, ये पूरा मिला करके क्या हो जाता है, z।
किसके हेल्प से? बाय इक्वेशन 1। और यही आपका क्या था? राइट हैंड साइड। तो रिजल्ट आपका ये प्रूफ हो गया। जो हम लोगों को प्रूफ करना था कि b इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस a इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2abz। तो हम लोगों ने उसको फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इसमें बचा हुआ है वो इसमें पार्ट के रूप में कहा गया है कि इफ u इक्वल्स log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का, देन सो दैट डेल अपॉन होल स्क्वायर ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑपरेटेड ऑन यू इक्वल्स -9 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कोई बात नहीं, सिंपल सा प्रॉब्लम। सोल्यूशन पे आते हैं। गिवन दैट, पहले जो दिया हुआ है उसको उतार लिया जाए। u इक्वल्स log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये हो गया। से इट इज इक्वेशन नंबर 1। चाहिए क्या क्या आपको? डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, डेल यू अपॉन डेल जेड का डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to x y z respectively we get। पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर z के रिस्पेक्ट में। तो पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स। आउटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log का, तो 1 अपॉन हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आ गया आपका। फिर अब इनर फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x²। यहाँ कोई भी x नहीं है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ भी कोई x नहीं है, इसका मतलब ये भी टर्म पूरी तरह x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, इसका भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ x है तो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा -3yz। 3 कॉमन ले सकते हैं आप, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस yz अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इतना आ गया। ये तो हो गया आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो में से इट इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली ऐसे ही जब आप डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आ सकता है? वो आ सकता है 3y² माइनस xz अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आ सकता है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। एंड इसी तरीके से जब डेल यू अपॉन डेल जेड फाइंड आउट करेंगे तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, इसका तो हो जाएगा 1 अपॉन, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ ये जेड क्यूब है तो ये आ गया 3z² और यहाँ आ जाएगा 3xy। तो 3 तो कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3z² माइनस xy अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है। अब आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स भी है, डेल यू अपॉन डेल वाई भी है और डेल यू अपॉन डेल जेड भी है। देखिएगा हमको चाहिए क्या, वो हमको निर्धारित करना है कि चाहिए क्या हमको। तो उसको निर्धारित करने के लिए थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। हमको चाहिए का लेफ्ट हैंड साइड, ये ले लिया है क्या? डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई
प्लस डेल अपान डेल जेड का होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन यू का, इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड इंटू डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड ऑपरेटेड ऑन यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, तो ये आपने लिख लिया। कहा नहीं नहीं, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड ऑपरेटेड ऑन, डेल अपान डेल एक्स को यू पर ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगा, डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल जेड, ये आ जाएगा। ओके, जब ये आ जाएगा तो कहा अब इसको क्या लिख सकते, कहा दिस इज इक्वल टू डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड, इतना आ गया। डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल जेड, तीनों के इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 का यूज करेंगे, क्योंकि डेल यू अपान डेल एक्स इक्वेशन नंबर 2 में है, डेल यू अपान डेल वाई इक्वेशन नंबर 3 में है और डेल यू अपान डेल जेड इक्वेशन नंबर 4 में है। तो डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई और डेल यू अपान डेल जेड की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो तीनों के तो डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। अगर तीनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो हम एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। तो एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इतना आ गया। अब तीनों के न्यूमरेटर को ऐड करें तो तीनों में देखेंगे, इसमें 2, 3, 4 में 3 तो कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, चलो ये भी लिख दिया। फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, देखेंगे माइनस वाई जेड यहाँ है, माइनस एक्स जेड है, माइनस एक्स वाई है, लिखा माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। ये कहाँ से आया, बाय यूजिंग इक्वेशंस 2, 3 एंड 4, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके आया। कहीं ना कहीं हम लोग यह भी जानते हैं या लिख लेते हैं, डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड, ये हो गया आपका। इसको देखा जाए, फार्मूला आप जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड, नंबर 1। फिर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और न्यूमरेटर में क्या है, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, ये हो गया। देखेंगे इससे यह टर्म पूरी तरह क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या अब आपके पास, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑपरेटेड ऑन 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, डेल बाई डेल एक्स को भी इस पर ऑपरेट कराएंगे, डेल बाई डेल वाई को भी ऑपरेट कराएंगे और डेल बाई डेल जेड को भी ऑपरेट कराएंगे, तो ये हो जाएगा अब आपका, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, नाउ इट इज इक्वल टू द डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया, प्लस नेक्स्ट डेल बाई डेल वाई ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर आ जाएगा प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस
वाई प्लस जेड, इतना आ गया। ऑब्वियसली आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 तो सब में कॉमन हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने समझने के लिए कोई जरूरी नहीं है। डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर -1 प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर -1 प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर -1, इतना आ गया। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो गया थ्राइस टाइम, यहाँ x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले आउटर का करेंगे तो आ जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर -2। फिर x प्लस वाई प्लस जेड को इंटीरियर का जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे दूसरा वाला भी -1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर -2 इंटू 1, फिर प्लस -1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर -2 इंटू 1, इतना आ गया। इनको भी सिंप्लीफाई किया जाए, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस सब में कॉमन लीजिए तो हो जाएगा -3। अब ये हो जाएगा आपका, नहीं जो चीज यहां लिखी हुई यहां लिखी हुई यहां लिखी, तो तीनों को एक साथ लेंगे तो -3 इंटू 3 कुल मिलाकर हो जाएगा -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल का होल स्क्वायर मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन u इज इक्वल टू -9 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2-3 प्रॉब्लम ले करके कि किस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को अंजाम देते हैं। एक प्रॉब्लम और अच्छा सा प्रॉब्लम है, अगले टर्न पे हम लोग कंसीडर करेंगे। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इजीएस्ट प्रॉब्लम को किया है, थोड़ा सा जो आपसे एकेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनमें से ये प्रॉब्लम थे, ऐसा नहीं है कि ये सारे प्रॉब्लम पूछे गए हैं, लेकिन अगले टर्न पे कुछ और प्रॉब्लम जो एकेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस टाइप के पूछे जाते हैं, उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।